हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स एजुकेशन में। यहाँ पर हम सभी क्या कर रहे थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तरफ से प्रोवाइड कराई गई क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से हम सभी ने सेमेस्टर 2 के मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन को सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 का क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अभी तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि हम आप सभी के लिए अच्छे वीडियोस लाते रहें। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथराइजेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। मतलब आप यहाँ बोला गया है ड्यूरिंग यूजिंग ATM यूज़ करते समय ऑथराइजेशन इज़ प्रोवाइडेड, कि आपको किस तरह का ऑथराइजेशन, मतलब आपको किस तरह का वहाँ पे अधिकार दिया जाता है बाय कस्टमर बाय एंटरिंग, मतलब एंटरिंग करते समय तो आपको वहाँ पे क्या दिया जाता है, पिन दिया जाता है। आप सभी को ATM का एक पिन दिया गया होता है। ऑथराइजेशन मीन्स वो आपका अधिकार होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति उस ATM को यूज़ कर सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द एक्सपेंशन ऑफ ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ज़्यादातर लोगों में सुनिएगा तो एक बहुत ही प्रचलित अवधारणा में फैला हुआ है कि ATM का लोग कहते हैं एनी टाइम मनी, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। ATM का एनी टाइम मनी नहीं होता है, बल्कि ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पर राइट आंसर बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर कहते हैं वहाँ पर जो कैशियर बैठा होता है उसे टेलर कहा जाता है। तो ऑटोमेटेड होता है क्या, कैशियर, ये मशीन एक ऐसा मशीन है जो ऑटोमेटिक टेलर होता है, इसलिए इसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड्स टू, मतलब लो प्रोडक्टिविटी मतलब बहुत कम प्रोडक्टिविटी अगर होगी तो वो किस चीज़ को दर्शाता है। डिक्रीज इन GDP पर कैपिटल, वो क्या करता है, GDP को घटाता है, मीन्स ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, GDP को क्या करता है, वो घटा देता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, मीन्स जितना भी उत्पादन होता है वो किस चीज़ के रेशियो के द्वारा दिखाया जाता है। तो जितना भी हमारा उत्पादन होता है वो आउटपुट और इनपुट के रेशियो से दिखाया जाता है। किससे, आउटपुट और इनपुट के। आउटपुट जितना भी मतलब कितना उत्पादित हुआ है, कितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया, उसी के द्वारा। ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, प्रोडक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया हमारा उत्पादन का, जो क्वेश्चन सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द एक्सपेंशन ऑफ ATM इज़, ATM का अगेंस्ट यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ दिया गया, तो आप बताइए आप क्या होगा, आप बताइए इन सब में से कौन सा होगा, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक, क्या टेलर या फिर ट्यून मशीन। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएगा, क्योंकि इसका मैंने पीछे ही अभी क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पर द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज़, मतलब कि जब आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस का वेरिफिकेशन के लिए किस चीज़ का प्रोसेस किया जाता है। तो जिस चीज़ का प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं KYC। KYC क्या होता है, एक वेरिफिकेशन होता है जो आपको क्या करता है, वेरीफाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड, मीन्स ऑटोमेटेशन का, जो ऑटोमेटेन होता है उसका क्या प्रॉफिट है। ऑटोमेशन जब भी हो जाएगा, ऑटोमेशन समझते हैं, ऑटोमेशन मतलब होता है जो भी इंसान वहाँ पर वर्क ना करके बल्कि रोबोट्स के द्वारा वर्क कराया जाता है, उसे ऑटोमेशन कहते हैं, जो कि आजकल हो रहा है। तो उसका एडवांटेज क्या है, तो उसका एडवांटेज यहाँ पूछा गया, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, ऑपरेशन टाइम मतलब कि उस पर जो समय खर्च होता है हमारे प्रोडक्टिविटी पे, उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा, मतलब कम कर देगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कि पूछा जा रहा है बेरोजगारी की दर क्या होगी इफ़ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन द लेबर। 125 मिलियन पीपल क्या है, लेबर है, और 100 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड, और उसमें से 100 मिलियन पीपल क्या है, एम्प्लॉयड है, मतलब कि काम में जुड़े हुए हैं। एंड 25 मिलियन आर नॉट, और 25 मिलियन पीपल जो हैं वो किसी प्रकार के काम में नहीं जुटे हुए हैं। तो बताइए यहाँ पे पूछा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्या होगी, मतलब बेरोजगारी की दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को क्या करना है, 125 का 25% निकाल देना है। 125 का 25% निकाल देना है। तो यहाँ देखिए ये कट गया 4 बार में, 4 से अब इसको काटिए, तो ये लगभग कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 125 का ये जो 25 बचा था वो 20% के आसपास जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 20% हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि which market determines the real wage and employment,
वैसा कौन सा मार्केट है जो रियल रिस्क और एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट को हमारा दर्शाता है, तो हमारा जगह लेबर मार्केट। कौन सा मार्केट? लेबर मार्केट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज़ यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन। पूरे कंट्री में और सभी जगह पे उसको क्या करते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दर्शाने के लिए, मतलब कि जो हमारा अर्थव्यवस्था उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पहले ही बता चुका हूँ GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच वन इज़ द नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क, मतलब इसमें से कौन सा प्योर रिस्क मतलब जो हम लोग रिस्क उठाते हैं उसका कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है बी, कौन सा? टेक्नोलॉजी रिस्क। मतलब टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग रिस्क उठाते हैं तो वो पूरी तरह से एक रिस्क नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव इन Which one of the following is not an objective of incentive। मतलब यहाँ पूछा गया कि ऐसा कौन सा इसमें से नहीं है, तो किस चीज़ का नहीं है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद कर लीजिए कॉस्ट ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज का हमारा जो वीडियो था बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, क्योंकि इसमें 13 क्वेश्चन ही दिए गए थे। मैं जब टाइम बचा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैसा कौन सा चीज़ है जो आपको इंसेंटिव नहीं है, मतलब कि प्रोत्साहन करने वाला नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो प्रोत्साहन नहीं करता है, तो इम्प्रूव क्वालिटी आपकी बढ़ेगी तो वो भी तो प्रोत्साहन ही है। हाई आउटपुट, आपको हाई आउटपुट मिलेगा, मतलब आपको क्या रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो भी तो आपका प्रोत्साहन ही है। रिड्यूस वेस्टेज, मतलब कि वेस्टेज में बहुत कमी आ जाए तो वो भी तो प्रोत्साहन ही है। लेकिन पूछा गया विच वन इज़ नॉट एन इंसेंट, मतलब कि कौन सा प्रोत्साहन नहीं है, तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या होगा, आपके लिए प्रोत्साहन की राशि नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। जो आपको रेड वाली बटन नीचे में दिख रही है उसे क्या करें, आप सभी जल्द से जल्द जाएँ और जाकर यहाँ पर नीचे में दिखाई दे रही होगी रेड बटन, उसे जल्द से जल्द दबाएं और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। चलिए, थैंक यू।